नमस्कार, बीट्स न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, भारत में तेल बेचने के मोर्चे पर रूस से पिछड़ा सऊदी अरब। यूक्रेन पर हमले के बाद लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बावजूद भारत को सबसे अधिक तेल बेचने वाला देश की सूची में सऊदी का पीछे छोड़ते हुए रूस दूसरा बड़ा देश बन गया है। पहले पायदान पर अब भी इराक है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रूस की ओर से रियायती दरों पर तेल लेने वाली भारतीय रिफाइनरी ने मई महीना में ही 2.5 करोड़ बैरल तेल आयात किया है, जो कि कुल आयात का 16% है। इस साल अप्रैल महीना में समुद्र के रास्ते भारत आने वाली कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 5% रही, जो बीते पूरे साल और 2022 के पहले तिमाही में 1% से भी नीचे थी। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर लगे प्रतिबंध का बीच दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत लगातार रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदने के अपना फैसला का बचाव कर रहा है। बीते महीने तेल मंत्रालय ने कहा था कि भारत का कुल उपभोग की तुलना में रूस से आयात होने वाली तेल की मात्रा बहुत ही कम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ये साफ कर दिया था कि रूस से भारत जितना तेल खरीद रहा है उतना यूरोप एक दिन से भी कम समय में खरीदता है। भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि रूस से तेल खरीदकर वो किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहा है। मई महीना में भारत का तेल निर्यात करने वाले देशों में इराक पहले पायदान पर रहा और अब सऊदी अरब तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अमेरिका और चीन के बाद भारत तेल खपत का मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है और वो अपना 85% तेल दूसरे देशों से आयात करता है। यूक्रेन पर हमले के 100 दिनों से अधिक बीत चुके हैं और रूस पर लगे प्रतिबंध के बावजूद उसने तेल निर्यात करके पहले की तुलना में अधिक कमाई की है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद पहले 100 दिनों में केवल तेल गैस का निर्यात से ही करीब 100 अरब डॉलर यानी कि 7,800 अरब रुपया की कमाई की है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर नाम की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तमाम प्रतिबंध के बीच मार्च महीने से रूस की आमदनी घटी जरूर है, लेकिन अभी भी ये अपने उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में रूस से आयात घटाने या रोकने का मकसद से लगाए गए प्रतिबंध में खामियों की भी जानकारी दी गई है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और यूके उन देशों में शामिल है जिन्होंने रूस से आयात पूरी तरह बंद करने का वादा किया है। CREA ने बताया है कि यूक्रेन पर हमले के पहले 100 दिनों के भीतर रूस ने जीवाश्म ईंधन बचाकर 97 अरब डॉलर कमाया है। ये आंकड़े 24 फरवरी से लेकर 3 जून तक की है। इसमें से 61% आयात अकेले यूरोपियन संघ का सदस्य देशों ने किया है, जो कि करीब 59 अरब डॉलर का आसपास है। हालांकि रूस का तेल और गैस का कुल निर्यात और इससे होने वाली कमाई मार्च महीने की तुलना में घटी है। मार्च में रूस को तेल गैस निर्यात से एक दिन का अंतर 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की आमदनी हो रही थी, लेकिन ये आमदनी उससे खर्च से अभी भी अधिक है जो रूस एक दिन में यूक्रेन युद्ध पर कर रहा है। CREA का रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यूक्रेन युद्ध पर रूस हर दिन 87.6 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। यूरोपियन संघ ने 2022 का आखिरी तक समुद्र के रास्ते रूस की तेल आयात की पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। EU ने रूस से कुल आयात का 2/3 तक घटाने का योजना बनाई है। इस बीच अमेरिका ने रूस से तेल, गैस और कोयला का आयात की पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। वहीं यूके ने भी इस साल का अंत तक चरणबद्ध तरीका से रूस से ऊर्जा आयात को कम करने का निर्णय लिया है। CREA के रिपोर्ट में कहा गया है कि EU की ओर से रूस की तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। उसके लागू होने पर व्यापक असर पड़ेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि EU की प्रतिबंध से रूस की आमदनी में सालाना करीब
$36 अरब की कमी आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अब भारी मात्रा में रूस का तेल भारत भेजा जा रहा है। पहले भारत का कुल आयातित तेल में से 1% ही रूस से आता था, लेकिन इस साल मई महीना में ये आंकड़ा 18% तक पहुंच गया है। CREA का रिपोर्ट के अनुसार रूस से भारत आ रहे तेल की एक बड़े हिस्से का रिफाइनरी करके यानी कि रिफाइन करके अमेरिका और यूरोप को ग्राहकों को बेचा जा रहा है। रिपोर्ट में इसे भी प्रतिबंध में एक बड़ी खामी बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कच्चे तेल को लाने ले जाने वाली टैंकरों पर कड़ी प्रतिबंध लगाने से संभवतः इस तरह का मामले रोकने में मदद मिलेगा। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24/7।